Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? Today's video is going to be really interesting and new for you because you will get to hear and learn some novel words that I'm sure that most of us have not heard these words before. These terms or these words are related to the traffic, है ना? जब कहीं भी आजकल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो हमें ट्रैफिक की जब बात आती है तो ट्रैफिक के वर्ड्स एग्जैक्ट वोकैबुलरी क्या है नहीं पता है। दो तीन चीज़ें को छोड़ के, जैसे जीब्रा क्रॉसिंग हो गई या स्ट्रीट ले लीजिए, रोड पता है क्या होती है ना, ट्रैफिक लाइट्स पता होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पता क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नए 12 वर्ड्स है ना, जब अलग अलग सिचुएशंस में आप हो, है ना, ट्रैफिक मीन जब व्हेन यू आर स्टक एट अ प्लेस, है ना, रोड पे हैं, आप आगे पीछे नहीं जा पा रहे, तो देखिए क्या क्या टर्म्स हैं। आइए मेरे साथ देखते हैं टर्म्स, एंड ट्रस्ट मी द टर्म्स आर गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग and you will really enjoy watching the video. Fine. The first one is bottleneck. Now forget about the traffic, forget about the heading that I've written advanced traffic vocabulary. Just think of the bottleneck. Bottleneck कैसे होती है ना? किसी भी बॉटल है, उसका जो बॉटम रहता है, जो नीचे का पार्ट रहता है, वो थोड़ा ब्रॉड रहता है और ऊपर का भाग जो रहता है वो पतला रहता है ना, ताकि हम आराम से पानी पी सकें। So in the similarly, bottleneck का इस्तेमाल हम तब करेंगे when we are trying to say that the road, okay, a certain section of the road is narrow, है ना। होता है कि why is there so much traffic on the road? The traffic is because of the bottleneck. After 1 kilometer or after 2 kilometers there is a bottleneck on the road. Bottleneck का मतलब है कि रोड का एक हिस्सा, हम सब इंडिया से हैं एंड वी आर फेमिलियर विद द रोड्स दैट वी हैव, है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है नैरो रोड पतली रोड हो जाती है, तो उससे क्या होता है, अगर रोड चौड़ी नहीं है, व्हीकल्स ज़्यादा है रोड पे, तो क्या होगा, एवरीबडी विल ट्राई टू स्लो डाउन देयर व्हीकल कि आराम से निकल सके, क्योंकि जगह कम है, नैरो है, ठीक है, नैरो सेक्शन ऑफ द रोड मैंने लिखा है ना। तो जब भी आपको बताना है कि नैरो सेक्शन ऑफ द रोड है या ट्रैफिक नैरो सेक्शन ऑफ द रोड की वजह से लग रहा है, जगह कम है ना, रोड कम है, तो आप बोलेंगे ट्रैफिक इज हेवी बिकॉज ऑफ द बॉटलनेक, ठीक है, और देयर इज अ बॉटलनेक ऑन दिस पर्टिकुलर रूट, ठीक है, क्लियर। द सेकंड वर्ड इज टेल बैक, TAIL, tail, BACK, back। Now tail back, we will say this word tail back when there is a long line of traffic, है ना, जब बहुत लंबी लाइन हो ट्रैफिक की। ट्रैफिक क्या, कार्स हो सकती हैं, बाइक्स हो सकती हैं, बसेस, ट्रक, इट कुड बी एनीथिंग, है ना। जब बहुत लंबी कतार होता है ना, कुछ इंसिडेंट हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई भी XYZ सिचुएशन है ना, और जो फ्लो है ट्रैफिक का वो रुक गया है, धीरे गाड़ी हम चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं, रुक गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि देयर इज अ टेल बैक ऑन द रोड। दैट मीन्स देयर इज अ लॉन्ग सेट ऑफ देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ कार्स एंड बसेस एंड एवरीथिंग ऑन द रोड, एक के पीछे एक, क्या है, टेल बैक, पूछ के जैसे, है ना। नेक्स्ट इज ग्रिडलॉक। नाउ ग्रिडलॉक सिचुएशन कब होगा, when you are trying to say a situation where traffic is so heavy that vehicles they literally can't move in any direction, ठीक है। I am in a gridlock situation right now, बॉस का फोन आया, why are you so late, you were supposed to reach at the office around 10 and it's 12 o'clock, where are you, sir, I am in a gridlock situation as my vehicle it cannot move, फंस गया है। ग्रिडलॉक सिचुएशन हमें देखने में आता है जब गर्मियों में या छुट्टियों में जाते हैं ना, सब लोग शिमला, ऊटी, मनाली जाते हैं, तो सभी लोग वहाँ जाते हैं, है ना। आई हैव बिन इन दिस ग्रिडलॉक सिचुएशन में, फंस चुकी हूँ ग्रिडलॉक सिचुएशन में, कि गाड़ी मतलब आपको ना आप आगे जा सकते हैं, ना पीछे, ना इधर ना इधर, सब जगह से आपका गाड़ी फंस गई है, रुक गई है, एंड यू हैव नो, आई वुड से यू हैव नो अल्टरनेटिव, है ना, आपके पास कोई चारा नहीं बचा है कि आप क्या करें, आपको उसके अंदर ही बैठना है। So you will use this phrase, you will use this term when you are trying to say that your vehicle cannot move, है ना, आगे पीछे इधर उधर कहीं भी नहीं, you are in a gridlock situation, your vehicle is in a gridlock situation, okay। Next is right of way। Right of way is you will use this word right of way when you are trying to say that जैसे अगर मान लीजिए आप रोड पे हैं, है ना, और उस पे zebra crossing है, अगर मैं बोलना चाहूँ तो pedestrians have a right of way, before any other vehicle on the road या before any other person on the road, कि जो पैदल चल रहे हैं they have a right of way, उनका legal right है कि रोड पहले हो
रेड सिग्नल हुआ है पहले वो रोड क्रॉस करेंगे, है ना। उसके बाद जब ग्रीन सिग्नल होगा तो बाकी लोग जा सकेंगे, है ना। व्हीकल्स, कार्स, बसेस जो भी है बाकी रोड पे जा सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। तो राइट ऑफ वे। नाउ दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट्स द एरिया अराउंड व्हीकल दैट ड्राइवर्स कांट सी। अब देखिए गाड़ी चला रहे हैं आप, कुछ भी चला रहे हैं, अगर तो स्कूटी या टू व्हीलर है तो आपको आप यू कैन वेरी मच मूव योर हेड लाइक दिस एंड दिस एंड यू कैन द थिंग्स दैट आर अराउंड यू आर विजिबल, आपको दिख जाती है। लेकिन अगर जैसे कार है ना, तो कार में व्यूज होते हैं ना, मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, कि पीछे का दिख जाए, इधर का दिख जाए, फ्रंट में मिरर होता है, बैक का दिख जाए। लेकिन कुछ एरिया अभी भी होता है जो आपको यू कैन नॉट द विजिबिलिटी और यू कैन नॉट सी द एग्जैक्ट एरिया, तो उस एरिया को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, है ना। बी केयरफुल ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट व्हाइल यू आर चेंजिंग द लेन, है ना। अगर आप हाईवे पे हैं या आप फ्रीवे पे हैं या आप एक्सप्रेस वे पे हैं एंड यू हैव टू चेंज द लेन, तो बोलते हैं ना बी केयरफुल ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट्स बिफोर चेंजिंग द लेन्स, है ना। देख के चलाइए, ऐसा ना हो कि पीछे से गाड़ी आ रही हो और आप ना देख पाए, तो ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज जे वॉकिंग। वी ऑल आर champions in jaywalking. When you are crossing the street illegally. Now illegally means है ना, करते नहीं देखते हैं, लाल बत्ती है कि हरी बत्ती है कि कोई कुछ, बस रोड पार करनी है, इधर से उधर जाना है तो बस जाना ही, है ना। We tend to ignore all the signals and everything. So what are we doing? We are jaywalking. ठीक है। अरे बोलते हैं ना यही बगल में तो जाना है, यही सामने तो जाना है, क्या सिग्नल का वेट करो, फटाफट चला जाओ। That is wrong. That is illegally. When you are walking, you are jaywalking. है ना words new, है ना। Next is tailgating. It is similar to tailback. ठीक है। Tailback means a long line of traffic, but when you are when you are driving too closely behind any other car, then what are you doing? You are tailgating. है ना। बोलते हैं I came across this word in one of the newspapers. उसमें लिखा था कि tailgating is said to be one of the major reasons for rear end collisions that are happening. क्या होता है, गाड़ी के पीछे हम गाड़ी सटा के जब चलते हैं ना, देयर शुड बी सम डिस्टेंस, थोड़ा गैप होना चाहिए, लेकिन वही है, ट्रैफिक इतना ज्यादा है, जनता इतनी ज्यादा है ना। तो दिस इज टेलगेटिंग एंड दिस इज टेल बैक। वो जो लंबी चेन बन जाती है गाड़ियों की, दैट इज टेल बैक। और जब आप गाड़ी के पीछे एकदम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर टेलगेटिंग, ऑलराइट। देन इज यील्ड, व्हेन यू आर अलाउइंग एनी अदर पर्सन टू गो फर्स्ट, है ना। आप जब गाड़ी चला रहे हैं या अगर आप पैदल भी हैं, है ना, और आप देख रहे हैं कोई एक बुजुर्ग जा रहा है या एक बुजुर्ग गाड़ी चला रहा है, बुजुर्ग है, कोई बीमार है ना, जैसे हम लोग आउट ऑफ दिस इज ह्यूमैनिटी, एम्बुलेंस है जैसे, अगर आप उसको देख रहे हैं दैट देयर इज सम पेशेंट हु सीरियस इन द एम्बुलेंस एंड यू आर टेलिंग, और इशारा आपने किया कि आप गाड़ी पहले निकाल दीजिए, आपने स्पेस अपनी गाड़ी के किनारे कर ली और ताकि एम्बुलेंस आगे जा सके, तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर यील्डिंग इट, है ना। आप उसको पहले जाने के लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप पहले जाइए, आई विल फॉलो यू, मैं पीछे मैं बाद में आ जाऊंगा या मैं पीछे आऊंगा, ठीक है। तो यील्ड, YELD, ऑलराइट। एंड दिस इज वेरी कॉमन, पॉट होल, है ना। जब रोड पे गड्ढा हो जाए, गड्ढा बिकॉज ऑफ वेयर, मतलब बहुत गाड़ियां चली हैं उस पे, या ऐसा होता है ना पानी भरा रहता है तो गड्ढे हो जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे, बड़े गड्ढे, तो उन्हें बोलते हैं पॉट होल्स, है ना। देन इज रबर नेकिंग, ओके, दिस अगेन इज वेरी कॉमन इन कॉमन क्यों है, बिकॉज कुछ भी इंसिडेंट होता है तो फटाफट सब गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी छोड़ के खड़े होकर देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है। अब रबर नेकिंग का मतलब क्या है, when you are slowing down to look at an accident or some incident that has happened and which you should not do, because ultimately this would lead to traffic, yes it will, है ना। एक्सीडेंट हो गया है, आप देख रहे हैं, अगर जो उसमें जो इंजर्ड है ना, द इंजर्ड हैज बीन हेल्प, एम्बुलेंस आई ले गई है उसको, तो आपको यू शुड ट्राई टू बी अ गुड सिटीजन, आपको सीधा गाड़ी चलाते रहनी चाहिए। क्या होगा अगर आप उसको देखने लग जाएंगे, इफ यू rubberneck, you will start rubbernecking, then what will happen, this will lead to chaos and traffic on the roads, है ना, यही तो होता है। Then is hard shoulder, area at the side of highway where vehicles can stop in emergency. हाईवे पे किनारे अगर कोई इमरजेंसी हो गई है और जहां व्हीकल्स रुक सकते हैं, उस एरिया को बोलते हैं हार्ड शोल्डर, ओके। नेक्स्ट इज स्टेप रोड,
स्टेप रोड इज अ रोड दैट कनेक्ट्स टू द मेन रोड और दैट कनेक्ट्स टू द हाईवे. ठीक है, उसे बोलते हैं स्टेप रोड. So friends, these were the words that were new, that are novel, and I found them really fascinating. Video pasand aaya to please like, share and subscribe. Thank you for watching and being with me.